13वां प्रकरण। इस प्रकरण में जीव मुक्त होने का फल बताते हुए शिष्य कहता है, आत्म स्वरूप में स्थिति होने की ये कृतार्थता आसक्ति के सर्वथा त्याग से ही प्राप्त होती है। यदि केवल कौपीन में भी आसक्ति रह जाए तब भी चित्त की पूर्ण स्वस्थता स्थिरता संभव नहीं होती। सभी प्रकार के त्याग और ग्रहण का भाव सर्वतः त्याग करके ही मैं शाश्वत सुख का अधिकारी बना हूँ। कठिन श्रम एवं व्रत के पालन से शरीर को कष्ट होता है। अतिशय जप जाप करने से जिह्वा को कष्ट होता है। अतिशय निषेध करने, चित्त का अवरोध करने से मानसिक संताप होता है। अतः इन तीनों प्रकार की मनसा वाचा कर्मणा कष्टदायी साधनाओं का भी परित्याग करके मैं ज्ञान मात्र से आत्म रूप से सुखपूर्वक स्थित हूँ। जो कर्तव्य कर्म अनायास बन पड़ता है उसे अहंकार रहित भाव से करते हुए मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। अहम भाव से देह द्वारा किया हुआ कार्य ही कष्ट देता है। अहम भाव से रहित कर्म आत्मा को कर्म जाल में नहीं बांधता है। कर्म और निष्कर्म का अभिमान तो देह में आसक्त तथा कथित कर्म योगियों को ही होता है। देह भाव से शून्य होकर मैं संयोग और वियोग दोनों का ही परित्याग करके आत्म स्वरूप से सुख से स्थित हूँ। मैं बैठा हूँ, चल रहा हूँ या सो रहा हूँ, ये सब काम स्वयं ही अनायास सहज रूप से होते जाते हैं। किसी कार्य में किसी प्रकार के लाभ हानि का भाव नहीं रहता। इन्हें न तो मैं यत्नपूर्वक करता हूँ और न ही इन्हें करके मुझे कोई उल्लास होता है। अतः ये सब काम प्रकृतिवश अपने आप हो रहे हैं, यही मानकर मैं सुखपूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। यत्न से रहित होकर यदि मैं सोता ही रहूं तब भी कोई हानि नहीं और विशेष यत्न करने से मुझे किसी फल की प्राप्ति का भी भाव नहीं है। इसलिए यत्न करने और यत्न न करने से मुझे कोई हर्ष शोक नहीं है। अतः मुक्त आत्मा है, हानि लाभ का भाव त्याग जो सुलभ है उसी से सुखपूर्वक स्थित हूँ। अनेक जन्मों में सुखादि रूप की अनित्यता बार बार देख चुका हूँ और मैं समझ गया हूँ कि भावनापूर्वक किए गए कामों में सुख दुख तो होते ही रहते हैं, किंतु ये सब अनियमित और क्षण सताई ही होते हैं। शुभ अशुभ की भावना भी आरोपित होने के कारण बदलती रहती है। इसलिए इन भावनाओं को भी परित्याग करके मैं सुखपूर्वक नित्य स्थायी आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। 14वां प्रकरण। इस प्रकरण में जनक जी शांति चतुष्टय का वर्णन करते हैं। जो मनुष्य स्वभाव से चित्त ही वृत्तियों से शून्य होता है, किंतु यदि कभी प्रमादवश भावानीभूत हो जाए या अज्ञानवश संकल्प विकल्प में पड़ जाए तो वह निद्राग्रस्त होने पर भी जागृतवत काम करने वाले व्यक्ति की तरह स्वयं इच्छा व संसारी की भांति कर्म जाल के बंधन में कदाचित नहीं बंधता। मेरी भी गति यही है। निरासक्त होने के बाद अब मेरा कोई विशेष मित्र नहीं, धन नहीं, विषय वासना से संग नहीं और मन में शास्त्र ज्ञान या मौलिक ज्ञान का अभिमान भी नहीं। किसी भी पदार्थ या विषय में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। समस्त विषयों के साक्षी रूप में विद्यमान सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर का ज्ञान होने पर मनुष्य प्रभु चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है। तब उसे किसी प्रकार के बंधन या मोक्ष की चिंता नहीं रहती। जीव ईश्वर की अभेदता को जान लेने वाले मुक्त पुरुष की मुक्ति की कोई चिंता नहीं रहती। उसके लिए ईश्वरेच्छा ही बस उसका आश्रय बन जाती है। संकल्प विकल्प के संशयों से ऊपर उठ जाने वाले मनुष्य सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर विचरते हैं। बाह्य दृष्टि से उनमें विक्षिप्त होने की भ्रांति हो सकती है, किंतु उनकी मन की अवस्था वही ठीक तरह से जान पाते हैं। जो स्वयं सब द्वंद्वों से मुक्त होते हैं, सामान्य जन नहीं जानते। 15वां प्रकरण। सात्विक बुद्धि का व्यक्ति सत्य ज्ञान के थोड़े से ही सारगर्भित उपदेश को हृदयंगम करके कृतार्थ हो जाता है और ज्ञान को आत्मसात कर लेता है। इसके विपरीत तामसी बुद्धि और प्रकृति का जिज्ञासु मनुष्य जीवन पर्यंत उपदेश सुनकर भी मूर्ख बना रहता है।
विषय भोगों में आसक्ति न रहना ही मोक्ष है और विषयों में प्रीति रखना, उनमें रस लेना ही बंधन का कारण है। समस्त ज्ञान चर्चा का यही सारांश है। इसे जानकर जैसे तेरी रुचि हो वैसा आचरण बना सकता है। तत्व ज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से विषयासक्ति का नाश नहीं होता। तत्व ज्ञान होने पर विषयों के प्रति आसक्ति ऐसे नष्ट हो जाती है कि वाचाल व्यक्ति एकदम मौन हो जाता है और अत्यंत चंचल उद्यमशील मनुष्य जड़वत आलसी प्रतीत होता है। मन जब आत्मबोध में लीन होता है तो बाह्य वृत्तियां शिथिल हो जाती हैं। सत्य तो यह है कि हे जिज्ञासु शिष्य, न तू देह है, न भोगता है और न करता है। अपने असली रूप में तू केवल चिन्मय साक्षी मात्र और निरपेक्ष है। मन और बुद्धि से भिन्न आत्मा होने से अपने देह विषयक सब कर्मों का त्याग करके नित्य सुखी रहे। दीपक के समान चेतन भी अचल स्थिति में साक्षी रूप होकर सबको प्रकाशवान बना सकता है। राग द्वेष आदि सभी मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। मन के साथ तेरा अनिवार्य संबंध नहीं है। तू संकल्प विकल्प से शून्य निर्विकार ज्ञान स्वरूप होकर आनंद पूर्वक रह, यही तेरा वास्तविक स्वभाव है। सब प्राणियों में आत्मा और आत्मा में सब प्राणी व्याप्त हैं। इस परम सत्य को जानकर सदा निरहंकारी और माया ममता से रहित होकर सुखी रहे। हे जनक, जिस प्रकार सागर में उठने वाली तरंगे क्षण भर में उठकर लुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार इस दृश्यमान जगत के भिन्न भिन्न रूप मिथ्या हैं, क्षण भंगुर हैं। तू उनसे भिन्न चिद्रूप है, यह जानकर सब प्रकार के ताप संताप से दूर रहे, यही तत्व ज्ञान का परिणाम है। इस तत्व ज्ञान पर पूर्ण श्रद्धा रखो। मोह माया संशय विपर्य में डावाडोल न हो, क्योंकि तू ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ आत्मा है। तू जड़ता में लिप्त मत हो। जो अपने से भिन्न किसी और साधन की अपेक्षा न करके अपने प्रकाश से इतर पदार्थों को प्रकाशित करे, वह चिद्रूप है। जो पदार्थ को प्रकाशित करे उसका नाम ज्ञान है, और जो अज्ञान को नाश करके अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करे उसे आत्मज्ञान कहते हैं। रूप रस गंध आदि गुणों से आच्छादित होकर देह इन अस्थिर तत्वों में लिप्त होता है और आवागमन के चक्कर में फंसता है। आत्मा न आती है और न जाती है। इसके संयोग वियोग की कल्पना करके शोकातुर मत हो। लिंग शरीर, उसमें चेतन का प्रतिबिंब और उसका आश्रय अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम जीव है। माया, माया में प्रतिबिंबित चेतन और माया का अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम ईश्वर है। जीव और ईश्वर में व्यापक दृष्टि से देखें तो कोई वास्तविक भेद नहीं है। यह देह युगों युगों तक बनी रहे या इसी क्षण नष्ट हो जाए, इससे हे आत्मस्वरूप तेरी कोई हानि नहीं होती। आत्मा में न वृद्धि होती है और न ह्रास होता है। तू तो चैतन्य रूप है, नित्य स्थायी है। देह मिथ्या है, तू सत्य है। अतः जीव मुक्त होकर विहार कर। हे जनक, तेरे नित्य स्थायी अनंत महासागर में विविध रूपों की तरंगें स्वतः उठकर तुझमें लीन होती रहती हैं। इनके उदय होने या अस्त होने से तुझमें वृद्धि या क्षीणता नहीं हो सकती। तुम्हारा स्वरूप तो अनंत चित्तमात्र रूपी महासमुद्र है। तू चैतन्य रूप है। यह जगत तुझसे भिन्न कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस कारण किसका कहाँ कैसे इसका त्याग या ग्रहण करना संभव है, किंतु तू इन कल्पित भ्रांतियों से दूर रह। हे जनक, तुम्हारे अविकारी अविनाशी और सदा चैतन्य विशाल रूप में न जन्म है, न मरण है, न कोई कर्म है और न अहंकार। ये सब तो द्वैत रूप में होते हैं। तुम्हारा स्वरूप सदा एक रस रहता है। जो कुछ तुम्हारी आंखें देखती हैं वह सब कार्य रूप दिखलाई देता है, किंतु उसका कारण रूप भी उसी में है। कार्य रूप में दिखाई देने वाले स्वर्ण आभूषण, चाहे वह कंगन हो या घुंघरू, उनका कारण रूप वस्तुतः स्वर्ण ही है। वह स्वर्ण से पृथक नहीं है, किंतु वैसा प्रतिभाषित अवश्य होता है। मैं यह हूँ, मैं यह नहीं हूँ आदि विभाग करने की बुद्धि भ्रमपूर्ण है। एक ही ब्रह्मा को बुद्धि से देखने वाले ऐसा ही करते हैं। इसी कारण संकल्प विकल्प की दुविधा में डावाडोल रहते हैं।
द्वैत दृष्टि ही दुख का कारण है, उसका त्याग करके तुम सुखी हो। अज्ञान के कारण ही तुम्हें इस जगत के अस्तित्व की प्रतीति होती है। तत्व ज्ञान की बात यह है कि तुम्हारे एकमात्र आत्मस्वरूप की ही सत्ता सच्ची है। इस आत्मज्ञान से ही तुम्हारी संसारी असंसारी होने की भ्रांति का अंत हो जाएगा। जो अज्ञान का नाशक हो और अपनी आत्मा के स्वरूप का बाधक हो, उसी का नाम ज्ञान है। भ्रांति मात्र से इस जगत का अस्तित्व है, किंतु यथार्थ में इसकी कुछ भी सत्ता नहीं है। इसलिए मन का सब संदेह दूर करके स्वयं ही क्षणिक सफुलिंग मानते हुए वासना शून्य मन से शांति सुखपूर्वक विचारो। संसार रूपी इस भव सागर में तू सदा अकेला आप ही था और रहेगा भी। बंधन और मोक्ष को कल्पित भ्रमजाल मानते हुए सबसे असंग रहकर स्वयं सदा तृप्त रहते हुए आनंद पूर्वक विचारो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि चैतन्य स्वरूप सब प्रकार के संकल्प विकल्पों का परित्याग कर दो। ये संकल्प विकल्प ही तुम्हारे मन को क्षुब्ध करते हैं। इन दोनों से अछूते रहकर सदा अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहकर सुखपूर्वक रहो। आत्मज्ञान होने के बाद तुम्हें हट करके मन के एकाग्र करने या ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान करना मन का धर्म है। तुम मन नहीं आत्मा हो, आत्मा स्वयं मुक्त है। अतः अपने स्वरूप ज्ञान के बाद तुम्हें ध्यान साधना की कोई आवश्यकता नहीं है।